So, good morning, all of you. फ्रेंड्स, जो आज का हमारा सेकंड पार्ट है, तो इसका नाम ही है लाइफ चेंजिंग बिलीफ सिस्टम। तो आज की जो ऑडियो सीरीज़ है, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। होता क्या है, एक पर्सन होता है, उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जॉब्स में भी काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, रिलेशनशिप भी उसके ख़राब चल रहे होते हैं। तो एक बार की बात क्या होती है कि वो अपने ऑफिस का काम ख़त्म करके घर की तरफ आ रहा होता है, तो बीच में उसको साधु महात्मा मिल जाते हैं। तो जब साधु जी उनको मिलते हैं, तो वो बोलता है कि मेरी लाइफ में बहुत बुरा बुरा हो रहा है, जॉब भी अच्छी नहीं चल रही, रिलेशनशिप ख़राब चल रहे हैं, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता। तो वो अपनी जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स साधु से बताता है। तो जो साधु होते हैं वो अपने बैग में से एक पत्थर निकालते हैं, और उस पत्थर को वो उस पर्सन को देते हैं, और बोलते हैं कि ये पत्थर जब तक तेरे पास रहेगा तब तक तेरी ज़िंदगी बदलती रहेगी, मतलब तेरी किस्मत चमकती रहेगी। और आज से तेरी किस्मत बदलने वाली है। तू सुबह डेली उठ के अपने पास इस पत्थर को रखियो, मीन्स इस पत्थर को अपने से दूर मत जाने दियो किसी भी तरीके से। और तो जब ये बात हो जाती है, तो वो पर्सन वापस घर आता है। घर आने के बाद वो उस पत्थर को निकालता है, और वो अपने अंदर एक बिलीव क्रिएट करता है कि यस, अब मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। वो डेली मॉर्निंग में सुबह उठता है, आईने के सामने उस पत्थर को देखता है, और वो अपने आप से बोलता है कि यस, अब मेरी ज़िंदगी बदल रही है, सब लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे जॉब अच्छी लग रही है। तो ये सारी चीज़ बोलता है, और इसी तरीके से वो अपने दिन की शुरुआत करता है डेली। कुछ टाइम के बाद उसे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो पत्थर को बार बार देखे, तो इसका वो सॉल्यूशन निकालता है। और वो सॉल्यूशन में क्या करता है कि उस पत्थर को एक रुमाल के अंदर बांध लेता है, और अपने कोट की जेब में रखता है, और सिर्फ उसको वो महसूस करता है कि यस, अब मेरी ज़िंदगी बदल रही है। कुछ टाइम के बाद जो लोग उससे नफ़रत करते थे, वो लोग उससे प्यार करने लग जाते हैं। रिलेशनशिप जो उसके ख़राब चल रहे थे, वो भी सारे अच्छे होने लग जाते हैं। और धीरे धीरे उसकी जो जॉब उसे अच्छी नहीं लगती थी, वो भी उसे अच्छी लगने लग जाती है। वो पूरे दिल के साथ मेहनत करता है, और 2-3 साल के अंदर उसका जॉब में प्रमोशन हो जाता है। तो इस तरीके से वो उस साधु का भी शुक्रिया अदा करता है, पत्थर का भी शुक्रिया अदा करता है कि इस पत्थर की वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई, मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ हूँ। और काफ़ी टाइम बीत जाते हैं, काफ़ी साल बीत जाते हैं। तो उस वो एक बार की बात होती है, डिनर कर रहा था शाम को। तो जब भी उसके माइंड में आता है कि अब तो मैं अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल हो गया हूँ, तो क्यों ना आज फिर से एक बार उस पत्थर को ही देखा जाए। तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि जाओ और मेरे कोट की जेब में से उस पत्थर को ले आओ। तो जैसे ही वो उस रुमाल को खोल के देखता है, तो वो देख के बोलता है कि ये तो मेरा पत्थर है ही नहीं, उसका तो कलर ही कुछ और था। तो उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ, वो एक्चुअली हुआ क्या था कि कुछ टाइम पहले की बात है कि आपका कोट गंदा हो चुका था। तो बालकनी में जाके जैसे मैं झाड़ा ना, तो उसके अंदर से वो रुमाल गिर गया नीचे गार्डन में। तो जैसे मैं गई तो मुझे रुमाल तो मिल गया, लेकिन पत्थर नहीं मिला। मैंने ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, शायद कोई उठा के ले गया होगा। तो मैंने फिर उस जैसा सेम साइज का दूसरा पत्थर उठाया और उस रुमाल में बांध दिया, और आपके कोट की जेब में रख दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो आदमी अपने मन ही मन सोचता है
कि क्या वाकई में मेरी ज़िंदगी इस पत्थर की वजह से बदली, जो पत्थर इतने टाइम से मेरे साथ था ही नहीं। तो रीज़न क्या था कि मेरी ज़िंदगी किस वजह से बदली। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या सच में उस आदमी की ज़िंदगी उस पत्थर की वजह से बदली? नहीं। उस इंसान की जो ज़िंदगी बदली वो सिर्फ एक चीज़ की वजह से बदली, और वो था बिलीफ सिस्टम। जो उसका बिलीव था ना उस पत्थर को लेके कि यस अब मेरी ज़िंदगी बदल रही है, इस वजह से उसकी ज़िंदगी बदली। साधु ने तो जो काम किया अपना किया मोटिवेटर के हिसाब से, जो उन्होंने काम किया कि यस अब तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। अब ओबियसली बात है बदल तो जाएगी, चाहे वो पत्थर की वजह से बदलेगी या उस पर्सन की वजह से बदलेगी, लेकिन बदल तो गई ना ज़िंदगी। लेकिन ये जो सारा खेल था ये था सिर्फ बिलीव सिस्टम का। लास्ट वीडियो में हमने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के ऊपर बात की थी कि सबसे पहले तो है ना हमने किसी चीज़ को मानना है कि ऐसी भी चीज़ हो सकती है। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में मैंने लास्ट जो पार्ट मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में मैंने क्या बताया था, ये तो चीज़ें बताई थी सारी कि हमें किसी चीज़ के बारे में विजुअलाइज करना है। इमेजिनेशन टेक्निक जो यूज़ की गई थी, लेकिन ज़्यादातर लोग ये चीज़ सोचते ही नहीं। तो देखो एक चीज़ है, सचिन तेंदुलकर ने एक थॉट बोला था कि सपने देखो क्योंकि सपने पूरे होते हैं। ओबियसली बात है यार। इसके अलावा देखो मैं ये चीज़ क्यों आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे थॉट नहीं है, ये आपके थॉट नहीं है, ये उन लोगों के थॉट है जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। और अगर वे लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं तो ओबियसली बात है कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, तभी तो ऐसी चीज़ें हैं ना। इसके अलावा अब्दुल कलाम सर बोलते हैं कि सपने पूरे भी उसी के होते हैं जो सपने देखते हैं। जो लोग सपने देखते ही नहीं उनके पूरे भी नहीं होते। मुझे तो नहीं लगता पूरे होते हैं, क्योंकि जहाँ तक हम सोचते हैं वहीं तक हम पहुँच सकते हैं। आप एक चीज़ बताओ कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है जो आपने सोची नहीं और वो आपको मिल गई, और पहली बार चलो मिल भी जाएगी लेकिन वो फिर आपके पास टिकेगी नहीं। तो जहाँ तक हम सोचते हैं ना वहीं तक हम पहुँच पाते हैं। और है ना पॉजिटिव अफर्मेशन है ना एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह काम करता है। बेसिकली होता क्या है कि जैसे हम कोई चीज़ सोचते हैं, ठीक है, फिर वो हम खुद को है ना उसके अंदर इन्वॉल्व करना होता है, वो चीज़ माननी होती है। जब हम उस चीज़ को बार बार दोहराएंगे तो हमारा माइंड है ना उस चीज़ को ऑब्जर्व करने लग जाता है और उसको हम अपनी रियलिटी बनाने लग जाते हैं। तो जो पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये ना एक तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही काम करता है। अब जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल की बात करूं कि जो पुराने लोग थे वो लोग बोलते थे कि अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, लेकिन जब नए लोग आए तो उन्होंने सारी चीज़ खोजी और फिर उसके बाद उन्होंने सॉल्यूशन निकाला कि नहीं, अर्थ सेंटर ऑफ यूनिवर्स नहीं है। इस यूनिवर्स में अर्थ है लेकिन अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं हो सकती। अब इस केस में क्या हुआ कि जो पुराने लोग थे उन्होंने जो अपने थॉट रखे थे, अब इस वजह से तो उनको प्रॉब्लम हुई क्योंकि किसी नए पर्सन ने आके उनके थॉट को गलत साबित कर दिया। तो उस केस में क्या हो गया कि या तो अपने थॉट वापस या फिर अपनी गलती मानो। तो ये चीज़ होती है कि है ना कि कोई भी नई चीज़ आती है ना तो उस पे है ना बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन जब बाद में एग्जैक्टली चीज़ें निकली तब पता चला कि नहीं, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है।
वो काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग मानते थे कि दुनिया गोल है, लेकिन जब बाद में रिसर्च हुई तब जाके उन्हें अलग चीज़ पता लगी कि नहीं, ये चीज़ नहीं, ये चीज़ है। लेकिन जिन्होंने पहले अपना थॉट रख दिया, अपने विचार रख दिए कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है, और मान लो कोई नई चीज़ आके उनको गलत साबित करती है, तो उस केस में क्या होता है कि नई चीज़, कोई भी चीज़ आती है ना, तो उस पे थोड़ा बिलीव करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता। हो सकता है आप में से किसी को बोल दिया हो कि भाई तू करोड़पति नहीं बन सकता, या कोई भी बोल देता है कि तू यही जॉब कर, तेरे लिए यही ठीक है, तो हमें क्या लगता है ना, हम वो चीज़ मान लेते हैं कि हाँ मेरे लिए यही ठीक है। देखो एक चीज़ है, जो चीज़ उन्होंने बोली, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, उन लोगों ने जो भी चीज़ें बोली वो उनका ओपिनियन था, वो आपसे रिलेटेड नहीं था। उन्हें जो लगा उन्होंने बोल दिया, लेकिन जो आपकी रियलिटी है वो तो अलग है ना उनसे। आप क्यों उनके हिसाब से चलोगे? लाइफ आपकी है, तो ओबियसली बात है डिसीजन भी आपका होगा। लेकिन हम करते क्या है कि दूसरों के हिसाब से चलते हैं। दूसरों ने जैसे बोल दिया, उसने बोल दिया भाई तू ये नहीं कर सकता, ठीक है जी मैं ये नहीं कर सकता, हमने वो मानना शुरू कर दिया। इसलिए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो चीज़ आपको बताई थी कि हमारा माइंडसेट इतना क्लियर नहीं होता कि हम दूसरे माइंडसेट को ब्रेक कर सके। हमारा माइंडसेट बिल्कुल नाजुक होता है, और इसी वजह से हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, वे हमें इन्फ्लुएंस कर देते हैं अपने माइंडसेट से। अब जैसे मान लो किसी का नेगेटिव माइंडसेट है, तो वो हमें भी नेगेटिव कर देगा, हम लोगों की रियलिटी में आ जाते हैं। इसलिए तो मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में, ऑडियो में, कि हम जब छोटे होते हैं हमारे बड़े बड़े सपने होते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हम बड़े होने लग जाते हैं, हमारे जो सपने हैं ना वो छोटे होने लग जाते हैं। और जब वो टाइम आता है, वो एज आती है जिसमें पैसा कमाना होता है, तो उस टाइम पे हमारे सपने तो टूट ही जाते हैं। देखो मैटर ये नहीं करता कि आप आज किस लेवल पे हो, लेकिन मैटर ये करता है कि आप किस लेवल की सोच रखते हो। हो सकता है कि आप जिस एरिया में रह रहे हो, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो आपको पसंद ना हो, लेकिन आप एक डिसीजन तो ले सकते हो, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो ले सकते हो कि मुझे ये एनवायरनमेंट चेंज करना है किसी भी तरीके से। आई वॉन्ट टू डिज़र्व एनीथिंग, कुछ भी डिज़र्व कर सकता हूँ। एक चीज़ है कि कोई भी पर्सन अगर ऐसी लाइफ जी रहा है जैसी आप जीना चाहते हो, तो ट्रस्ट मी आप भी जी सकते हो। बस उसके लिए आपको है ना खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, ऐसा बिलीव बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को बिलीव होता ही नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि यस आई वांट टू चेंज इट। किसी भी हाल में, किसी भी तरीके से मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, चेंज करना है अपने आप को। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बदलती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी नहीं बदलती, बदलते हो आप। बी ए बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ। और जब आप बदलते हो तो ज़िंदगी अपने आप बदल जाती है। मेरे मेंटोर थे, तो वे कहते थे कि ऑलवेज बी हैप्पी बट नेवर सेटिस्फाइड। खुश रहो, कि विनय हमेशा खुश रहो, लेकिन कभी भी सेटिस्फाई मत रहो। क्योंकि अगर सेटिस्फाई हो गए तो फिर आगे जो चीज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ मिलनी होगी ना, वो मिलनी बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप सेटिस्फाई हो, उस चीज़ में खुश हो। लेकिन अगर आप उसमें खुश नहीं हो, तो आप और इच्छा, और करने की चाह के लिए, और पाने की चाहत के लिए और काम करोगे। देखो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज़ बदलनी है। ठीक है, कैसे होगी वो चीज़ अलग बात है। फिर उसके बाद आता है कि करना क्या है उसके लिए। कुछ भी आप डिसीजन ले रहे हो,
कि मान लो सपोज करो कि आज आप स्कूटी से जा रहे हो, ठीक है, तो आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं यार, मैं और कुछ डिज़र्व करता हूँ, मुझे ऐसी लाइफ नहीं जीनी, स्कूटी से नहीं जाना मुझे, मैं कार लेना चाहता हूँ। आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि यस आई डिज़र्व कार, मैं कार डिज़र्व करता हूँ, मैं उस तरीके से काम करूँगा। क्या करना है वो बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले वो बिलीव तो बनाओ कि हाँ यार, कार तेरे पास आ सकती है। और आ सकने की बात नहीं है कि आ सकती है, आ रही है। एवरी डे आप अपने ड्रीम के नज़दीक जा रहे हो। ऐसा सिर्फ और सिर्फ बिलीव बनाने के ऊपर है। मैं आपको इस ऑडियो में ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि ऐसे ऐसे भी चीज़ें, कि हमारा माइंड इतना ख़तरनाक है कि आप इसका अगर यूज़ करना चाहो तो इतने ज़बरदस्त तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो कि आप सोच नहीं सकते। और अगर आप इसका मिसयूज़ करना चाहो तो वो भी इतना ख़तरनाक है कि आप खुद बोलोगे। और इस ऑडियो के कमेंट करके बताना, इस ऑडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उस पर कमेंट करके बताना कि क्या आपको वास्तव में ये चीज़ पता थी या नहीं थी। किसी भी काम को करने से पहले सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे तो हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जहाँ तक हमारी सोच जाएगी हम वहीं तक पहुँच सकते हैं। मुझे दिल्ली टू हरियाणा जाना है, हमने हरियाणा सिलेक्ट किया तभी तो हम वहाँ पहुँचे। अगर हम हरियाणा सिलेक्ट ही नहीं करते तो हम पहुँचते भी नहीं, ओबियसली बात है। ठीक है, दूसरा, हमने हरियाणा सिलेक्ट किया तो वो जाना कैसे है, वो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड ने वो चीज़ें देनी शुरू कर दी। हम बस से जा सकते हैं, हम कार से जा सकते हैं, हम बाइक से जा सकते हैं, हम स्कूटी से जा सकते हैं, हम थ्री व्हीलर से जा सकते हैं, किसी भी तरीके से हम जा सकते हैं। माइंड में ऑप्शंस आ गए, रास्ते आ गए हमारे माइंड में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमें दिल्ली टू अमेरिका जाना है तो है ना, हमारा माइंड की जो सोचने की कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, जो उसकी प्रोसेस है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। अब हमारे माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी कि हमें कार से जाना, बस से जाना, नहीं। हमारे माइंड में सीधा आएगा कि हमें एयरप्लेन से जाना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि माइंड हमारा उस तरीके से ऑटोमेटिकली डेवलप किया हुआ है। बस जो थोड़ा सा काम करना है ना, उसको सही रास्ते पे लाना है, सही तरीके से उसको यूज़ करना है बस। मैं दूसरा बात करूं कि मान लो मुझे दिल्ली से सीपी जाना है, तो ओबियसली बात है मैं रोहिणी या द्वारका नहीं जा सकता। मैंने जहाँ तक की सोच ली वहीं तक मैं जाऊँगा। ठीक उसी तरीके से कि आप जो चीज़ सोच रहे हो वो ही आपको मिलेगी, वो ही आपको मिलेगी। लेकिन ज़्यादातर लोग तो सोचते हैं ही नहीं। अगर आप ह्यूमन हो तो ट्रस्ट में आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, कुछ भी। अगर किसी ने भी वो चीज़ अचीव की है तो आप भी वो चीज़ अचीव कर सकते हो। बस कायदा ये है कि आपको भी वो सेम मेहनत उस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है? आप खुद। क्योंकि आप लोगों को धोखा दे सकते हो, दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे सकते। आप किस तरीके की मेहनत कर रहे हो, किस लेवल की मेहनत कर रहे हो, आप खुद से पूछना कि क्या आप ये चीज़ डिज़र्व करते हो। मान लो आज आपके पास बाइक है, ठीक है, आपने डिसीजन लिया कि मुझे कार लेनी है, उस तरीके से आपने मेहनत करनी शुरू कर दी। 1% से आपकी कार नहीं आ पाई तो आपको लोगों को दोष देने की ज़रूरत नहीं है कि उस वजह से मेरी कार नहीं आई, इस वजह से नहीं आई। आप खुद से पूछो कि क्या आपने उस लेवल की मेहनत की थी जो कार आ सके, जिससे कार आए। आपको खुद पता लग जाए कि हाँ यार, तूने काम नहीं किया था। तो सबसे बड़ा जो फ्रेंड है वो आप खुद हो।
लोगों को धोखा दे सकते हो लेकिन आप खुद को धोखा नहीं दे सकते कभी भी। और खुद के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहो। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी चीज़ है लोगों के लिए, जो मोटिवेशन है ना, वो पैसा ही है। मनी इज़ मोटिवेशन, या मैं बोलता हूँ कि मनी इज़ ए पावर। वो पहले का टाइम था कि राजा महाराजाओं वाला टाइम रहता था और उसमें सिर्फ राजाओं के पास पैसे होते थे, बाकी प्रजा के पास नहीं होते थे। लेकिन आज का टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हर कोई पैसा कमा सकता है और जितना मर्जी उतना चाहे पैसा कमा सकते हैं। लेकिन उस लेवल का सोचो तो, लोग सोचते ही तो नहीं है ना। आपको क्या लगता है कि आप कोई चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते? मैं ये बात करूं कि आप दिल्ली के हाई टैक्स पेयर क्या बन नहीं सकते? ओबियसली बन सकते हो, लेकिन उस लेवल का सोचो तो। अगर आप उस लेवल की मेहनत कर रहे हो तो आप एक बार खुद से ये पूछ लो कि क्या मैं ऐशो आराम डिज़र्व करता हूँ? क्या मैं उस लेवल के ऐशो आराम डिज़र्व करता हूँ जैसी मैंने मेहनत की? आपको खुद पता लग जाएगा कि हाँ यार, तूने इसमें कमी छोड़ दी, या ये चीज़ तूने गलत की या अच्छी की। तो आप खुद बताओ ना कि जब आप इस तरीके से मेहनत करोगे तो आप एक चीज़ सोचो कि क्या आप हाई टैक्स पेयर नहीं बन सकते? बन सकते हो। देखो, हर चीज़ की है ना अपनी एक वैल्यू है। आज के टाइम पे इतने सारे ह्यूमंस हैं, इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, और मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूँ, बहुत सारे ह्यूमंस हैं। हर पर्सन की अपनी एक अलग वैल्यू है। वो बोलते हैं ना कि हिंदी का वर्ड होता है औकात। तो हर पर्सन की अपनी एक औकात है और वैल्यू बनानी पड़ती है, बनती नहीं है, उसको क्रिएट करना पड़ता है। अब मान लो कोई खाने बनाने वाला है नॉर्मल लोकल एरिया में, वो ले रहा है 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, कुछ भी XYZ अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, वो ले रहा है। तो आप उसको बता सकते हो कि भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। आप उसको 2 बात सुना भी सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप कहीं मान लो 4 स्टार 5 स्टार होटल में जाओ, तो वहाँ पे आप किसी शेफ़ को ये नहीं बोल सकते कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनेगी, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे ही बनेगी। अगर आपको अपना टेस्ट चेंज करना है तो वो आप अपने तरीके से इंग्रेडिएंट डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप शेफ़ को बोल नहीं सकते कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे बनेगी। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू दे रहा है, उसने अपनी एक वैल्यू क्रिएट की हुई है। ठीक उसी तरीके से जैसे कोई सब्जी वाला आता है, आप उसको बोल सकते हो कि भाई 12 रुपये किलो है तो 10 रुपये किलो लगा लो। लेकिन आप ये चीज़ रिलायंस फ्रेश में नहीं बोल सकते। वहाँ पे तो आपको पॉली बैग के भी पैसे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सारा खेल वैल्यू का है। अगर कोई चीज़ आपको वैल्यू दे रही है तो ओबियसली बात है वो महंगी हो सकती है, सस्ती हो सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सारा खेल वैल्यू का है और वैल्यू क्रिएट करनी होती है। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी जो दिक्कत है, वो है बड़े सोचने से डरना। बड़ा सोचते ही नहीं लोग। आई डोंट नो कि कौन सा टैक्स लगता है उस चीज़ पे, लेकिन वे सोचते नहीं है बिल्कुल भी। अब मैं एक बात करूं कि अभी आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, सेकंड पार्ट है आज का। आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, इसके बाद आप नॉर्मली फिर से उन लोगों की कैटेगरी में रहोगे जो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, नेगेटिव बात करते हैं। उनसे बातचीत करोगे, उनसे इंटरेक्ट करोगे, आप फिर मुझे भूल जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, वो इतने सारे हैं। आप क्यों मेरी बात पे ध्यान दोगे? यही तो सारा खेल है ना, कि लोग बड़ा सोचते ही नहीं हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं जो खुद नेगेटिविटी से भरा हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि कोई पेशेंट है,
उसको सिंपली ग्लूकोज की गोली दे दी और उसको बोला कि ये तेरी जो डिजीज़ है उसमें ज़बरदस्त काम करेगी, और आप ट्रस्ट मानो कि उस गोली ने रिएक्ट किया, वो पर्सन पहले से बेटर होता चला गया। देखो एक चीज़ है, किसी भी पेशेंट के लिए इतना ज़्यादा गोली असर नहीं करती जितना ज़्यादा डॉक्टर या उस पेशेंट का ट्रस्ट जो गोलियों पे है वो ज़्यादा काम करता है। तो ये सारा खेल किस चीज़ का है? ये सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। चॉइस ऑफ व्यूअर्स, आपकी चॉइस है, सीधी सी बात है, आप किस चीज़ को चूज़ कर रहे हो, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। जो भी आज तक आपको किसी भी पर्सन ने बोला वो उसका ओपिनियन था, उसकी एडवाइस थी, लेकिन मानना या ना मानना वो आपके हाथ में है। तो डिसाइड आपको करना है कि फाइनली आपको करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो इससे रिलेटेड तो मैं बात इससे ज़्यादा करूँगा नहीं, मैं आपको एक दो चीज़ बता रहा हूँ बिलीव सिस्टम के ऊपर ही कि क्या क्या चीज़ें हुई। एक स्टोरी है पांडिचेरी की। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो पांडिचेरी के बारे में, तो उसमें एक मदर से रिलेटेड स्टोरी है। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन होता है, उसके बालों की दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं उसके। तो वो मदर के पास जाता है और बोलता है कि मेरे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए। तो मदर देखती है तो वाकई में उसके बाल झड़ रहे होते हैं ज़्यादा। तो वो क्या करती है कि बोलती है उसको कि आप घर जाना और डेली जब आप अपने सिर से कंघा निकालोगे, मतलब बाल सेट करोगे अपने, तो आपको ये चीज़ शीशे में देख के बोलनी है कि वास्तव में मेरे बाल बढ़ रहे हैं, अब वे झड़ना बिल्कुल बंद हो गए, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको बोलनी है। आप विश्वास मानो, एक हफ्ते के बाद उसे ये बिलीव होना शुरू होगा कि हाँ यार, वास्तव में उसके बाल बढ़ रहे हैं, वास्तव में वो अब अच्छा लग रहा है, जो बालों के झड़ने की प्रॉब्लम थी वो वाकई में सोल्व हो गई है। और रियल में ऐसा हुआ कि 1 साल के बाद उसके रियलिटी में बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। तो जो हमारी बॉडी सेल्स होती है ना, वो भी हमारे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देती है। अच्छा, जैसे मैंने ये तो आपको अच्छी चीज़ बताई बिलीफ सिस्टम से कि बिलीफ सिस्टम कितना ख़तरनाक है, कि ये इंसान को बचा भी सकता है और ये इंसान को मार भी सकता है। अब जो दूसरी स्टोरी है, ये फाइनल स्टोरी है, और इसके बाद डिसीजन आपका कि आपको क्या डिसीजन लेना है। एक कैदी होता है, कैदी को मारने के लिए डेट फिक्स होती है, जैसे वो जेल में होता है कैदी, तो फाइनली जो डेट होती है उसको मारने के लिए, फांसी चढ़ाने के लिए, वो डेट फिक्स होती है। डेट फिक्स होती है तो साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करना होता है। कोई साइंटिस्ट होता है तो उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है, तो वो उस कैदी पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो वे बोलते हैं कि भाई देख, अगर तुझे फांसी से चढ़ाया जाएगा तो बहुत ज़्यादा तड़पाया जाएगा, तब जाके तू मरेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो एक सोल्यूशन तेरे हाथ में, या तो तू फांसी से मर जा, या फिर हम तुझे सांप से कटवाएंगे, कोबरा से, और वो तुझे डसेगा और मिनटों में तेरी मौत हो जाएगी, सिंपल। अब तू बता कि तू किस तरीके से मरना चाहता है। तो वो डिसीजन लेता है, वो सोचता है थोड़ी देर, और वो डिसीजन लेता है कि हाँ, मैं सांप से कटवाऊँगा, आराम से मौत हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और मान लो अगर फांसी से लटका जाएगा तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो फाइनली सॉल्यूशन हो जाता है
कि उसको सांप से कटवाया जाएगा। अब होता क्या है कि उसको चेयर पे बिठाया जाता है। जब फाइनल डेट आ जाती है, चेयर पे बिठाया जाता है और उसके सामने कोबरा दिखाया जाता है कि भाई देख ले, तेरे सामने कोबरा लाया जा रहा है, सांप, कि तेरे सामने सांप लाया जा रहा है और अब तुझे कटवाया जाएगा। और उसके मुंह पे डायरेक्ट ब्लैक कलर का कपड़ा ढक दिया जाता है। जैसे ही ढका जाता है, सामने जो स्नैक लिए हुए पर्सन होता है वो हट जाता है सामने से, और दूसरा पर्सन आ जाता है और वो सिंपली एक सुई चुभोता है उस इंसान के शरीर पे। जैसे ही वो उस इंसान के शरीर पे सुई चुभोता है, सुई के लगते ही जो कैदी होता है उसकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है, ये ठीक, नो प्रॉब्लम। अब जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसने सभी साइंटिस्ट के दिमाग के छक्के छुड़ा दिए, वो ये था कि जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उस शरीर के अंदर सांप का जहर मिला। तो आप समझ सकते हो कि बिलीफ सिस्टम कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को मारने के लिए और किसी भी चीज़ को बचाने के लिए। तो ये ना सारा खेल हमारा बिलीफ सिस्टम का है। हम कैसा अपना बिलीफ सिस्टम बना रहे हैं, हम पॉजिटिव बना रहे हैं, हम नेगेटिव बना रहे हैं, और जो हम सोचते हैं उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। यही बात आप अच्छे से जानते हो, चाहे हम पॉजिटिव चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं या नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो डिसीजन आपका है कि आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करनी है, किस चीज़ का आपको बिलीफ सिस्टम बनाना है। जो जो मुझे नॉलेज थी इस सेकंड पार्ट में मैं आप सबको शेयर कर चुका हूँ। एंड मिलता हूँ फिर मैं आपसे नेक्स्ट ऑडियो में थर्ड पार्ट के साथ। थैंक यू।